अश्वत्थामा की भी कहानी वैसी है। अश्वत्थामा की कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो एक अच्छे पुत्र थे, वो एक अच्छे मित्र थे, वो एक अच्छे सेनापति थे, वो कमाल के धनुर्धर थे, किसी से कोई कमी नहीं थी। उसके बाद वो तब तक ढंग से लड़ रहा था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि कैसे उसके पिता को धोखे से मारा गया। जब ये बात हुई कि अश्वत्थामा हाथों हाथ द्रोणाचार्य तक बात पहुंची तो द्रोणाचार्य बोले मानूंगा ही नहीं, मान ही नहीं सकता। वो मेरे पुत्र के साथ साथ मेरा शिष्य भी था, सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो मान लूंगा, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे। तब कृष्ण ने वहां भी छल किया। कृष्ण ने बोला कि ये तो इनको तो झूठ बोलने सिखा नहीं सकते अभी, लेकिन एक काम करना कि जब ये बोलेंगे ना, जहां पे मैं इशारा करूंगा सब लोग एक साथ शंखनाद कर देना जीत का। द्रोणाचार्य पहुंचे, बोले हे युधिष्ठिर, ये लोग सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा हाथों हाथ, तुम बोलोगे तो मान लूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं हाथी। वो द्रोणाचार्य के कान तक पहुंचने नहीं दी उस आधी बात को। तो वो पर के बाद का जो लाइन था ना, उस समय शंख बजा दिया गया। जिस तरीके से द्रोणाचार्य को मारा गया कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और फिर उनका गला काट दिया गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चली तो जो गुरु सिखाया था कि युद्ध में कभी धोखा नहीं करना, उसी को आपने धोखे से मार दिया। तो फिर बाद में अश्वत्थामा ने क्या किया, रात को जाके एक टेंट जलाया जिसमें उसका मानना था कि 5 पांडव सोए हुए, गलती से 5 बच्चे थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, वो रूल उसने तोड़ा। लेकिन रूल तोड़ने की शुरुआत किसने की? फिर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया गया। फिर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया गया।